वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट बता रहे थे। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट में फर्स्ट हमने बताया था रेवेन्यू डेफिसिट, और सेकंड और थर्ड देखेंगे फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ये स्टार्ट करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स बट एक्सेप्ट बोरोइंग। एक्सेप्ट बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब लोन, मतलब जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ होगा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ, और टोटल रिसिप्ट का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट बट एक्सेप्ट बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग अगर लोन ले लेंगे तो भी रिसिप्ट हो जाएगी, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माने टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। अब देखिए, अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये अपना गवर्नमेंट बजट है। इसके टाइप्स होते हैं रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ये रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट के फर्दर दो टाइप्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, अगर हम एक्सपेंडिचर देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 100, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 200 करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, 200 करोड़ माइनस, अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा जो रिसिप्ट होगा टोटल, वो रेवेन्यू रिसिप्ट ही सिर्फ है 80 करोड़। तो अगर हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट करें, तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा, 120। और 120 यानी कि 120 करोड़ गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, लोन लेने पड़ेंगे, तो जाके ये बजट दोनों इक्वल होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट तब जाके इक्वल होगा। ठीक, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट का इक्वल होगा जब गवर्नमेंट 120 करोड़ का लोन लेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है एफडी इज इक्वल टू एक्चुअली बोरोइंग ही होता है। मतलब फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट ने इतना लोन लिया है। तभी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में भी आता है गवर्नमेंट का इस साल का फिस्कल डेफिसिट इतना है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट ने इतने लोन लिए हुए हैं। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट को इनडायरेक्टली हम लोग बोरोइंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना था टॉपिक फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे। नंबर 1, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब देखिए, जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे इतना ज़्यादा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रिसिप्ट कम होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी नोट छापने के लिए। उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई को बोलेगी नोट प्रिंट करने के लिए, आरबीआई नोट प्रिंट करेगी, तो गवर्नमेंट के पास फिर दोबारा से पैसे आएंगे, बट वहां से क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। मनी सप्लाई ज्यादा होगी, और जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो मनी वाले चैप्टर में बताया हमने कि जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मनी सप्लाई जब ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई। क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ज्यादा होता है तो क्या होती है, महंगाई होती है, यानी कि चीजें अब महंगी हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब यही है कि इसका जो इम्प्लीकेशन, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाएगी। सेकंड है नेशनल डेट, या तो दूसरा तरीका हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन ले लेगी, तो इससे क्या होगा, नेशनल पे डेट का जो बर्डन होगा वो बढ़ जाएगा। एंड थर्ड, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। जब गवर्नमेंट लोन लेगी, खूब ढेर सारा लोन लेगी, तो गवर्नमेंट को उस पे बहुत सारा जो पोर्शन इनकम का होगा गवर्नमेंट का, वो उसको लोन का इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। तो एक तो ये लॉस है कि लोन का इंटरेस्ट में जाएगा, प्लस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी घटेगी। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट में एंड इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी घटेगी, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी, इनकी रेटिंग फॉल होगी। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर लोन ज्यादा होगा। अब जिस भी कंट्री का लोन ज्यादा होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में डाउन होगी, और जो इन्वेस्टर्स होंगे, नए नए इन्वेस्टर्स होंगे, वो कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो देखेंगे कि ये पहले से बहुत ज्यादा इनके यहाँ फिस्कल डेफिसिट है, बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट में एंड इंटरनेशनल मार्केट में फॉल होगी। ठीक है, तो ये था अपना इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल
डेफिसिट। अब देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट अभी हमने पीछे पढ़ा कि फिस्कल डेफिसिट जो भी है फिस्कल डेफिसिट का बताया। अब इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है, अब इंटरेस्ट कब पेमेंट किया होगा, जो हमने फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या बताया कि फिस्कल डेफिसिट को इनडायरेक्टली हम लोग बोरोइंग बोल सकते हैं। तो जो भी ये बोरोइंग होगा, जो भी लोन लिया होगा, उस पे लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, अगर हम देखें कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 100 का है और उस पर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 100 रुपये, तो प्राइमरी हमारा डेफिसिट क्या होगा, 0। यानी कि हमारा अब जो डेफिसिट इस साल का डेफिसिट होगा वो 0 है, यानी हमारा कोई लोन नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी कि हमने जो पास्ट लोन पे, पिछले साल के लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया है वो किया है। तो अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट 0, इसका मतलब हमारा जितना एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इस तरीके से आ जाएगा। अब देखते हैं इसका इम्प्लीकेशन ये है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है हमको क्या शो करता है। प्राइमरी डेफिसिट के सारे इम्प्लीकेशंस तो सिमिलर टू फिस्कल डेफिसिट होगा। पहली बात कि सिमिलर टू फिस्कल डेफिसिट, यानी कि सारे इम्प्लीकेशंस के फिस्कल डेफिसिट की तरह होंगे अगर डेफिसिट है तो। और सेकंड बात, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग ऑफ करेंट ईयर। प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, बोरोइंग ऑफ करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर की बोरोइंग क्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट से हम ये बता देते हैं कि पिछले साल का जो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, पिछले साल के लोन का पेमेंट, और इसमें से ये जो माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा, जो भी चीज़ आएगी, वो क्या हमको इंडिकेट करेगा, बोरोइंग ऑफ करेंट ईयर में, यानी कि इस साल की क्या बोरोइंग है, तो वो बताएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बजट शोज अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ रुपीज 6900 करोड़, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 400 करोड़, हाउ मच इज द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। तो इस पर एक्सपेंडिचर और वो सब नहीं दिया हुआ है, तो कैसे हम पता चलेंगे, हम तो इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट दिया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला नहीं पता, बट अभी हमने प्राइमरी डेफिसिट का जरूर पढ़ा कि प्राइमरी डेफिसिट का क्या पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, तो अगर हमको फिस्कल डेफिसिट चाहिए तो प्राइमरी डेफिसिट और प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट माइनस है उधर जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट अपनी कितनी है, प्राइमरी डेफिसिट अपनी क्वेश्चन में दी हुई है, प्राइमरी डेफिसिट ऑफ 6900 करोड़ प्लस इंटरेस्ट पेमेंट 400 करोड़, तो ये अपना टोटल हो जाएगा 7300 करोड़। ये फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है 3 नंबर का, जो भी बहुत ही इजी होता है। जितने भी फॉर्मूले हमने बताए उस सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।